जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। और दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंडिया के एक पीवीसी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक प्लम्बिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर एस्ट्रल पाइप्स के बारे में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनी और चार्ट पर बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आती है ये कंपनी। काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर अपने शेयर होल्डर्स को दिया है इस कंपनी ने। बट करेंटली जो इस शेयर की पोजीशन है वो है कि ये 2000 रुपये के आसपास से स्लिप होकर तकरीबन अभी आपको 1500 1550 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम इस शेयर के ऊपर अपनी एनालिसिस रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कोई भी बारीक से बारीक चीज़ जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। सबसे पहला काम कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, सो दैट कि ऐसे क्वालिटी कंटेंट और इम्पॉर्टेंट वीडियोस आप लोग कभी भी मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं और एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का शेयर का करंट प्राइस जो है वो 1581.40 आज के दिन का कारोबार, और आज के दिन में शेयर जो है 24 रुपये 80 पैसे बढ़ा है, यानी 1.59% का आपने इसके अंदर राइज या अपसाइड देखा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इसको फर्दर देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो डे की रेंज क्या रही, 1607 रुपये इसने हाई बनाया, 1551 रुपये 95 पैसे का इसने लो बनाया, और इन बिटवीन 1581.40 के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक हाई शेयर का 1972 और 52 वीक लो 577। तो ऑलमोस्ट अगर आप कहें बहुत मोटी मोटी कैलकुलेशन तो एक साल में ये 4 गुना होता हुआ आपको दिखाई दिया। और अभी फिलहाल ये 1551 के ऊपर के आसपास जो है वो ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है 1550 रुपए के आसपास, और 2000 रुपए का इसने हाई बनाया था। तो यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर्स की टेंशन जो है वो शुरू होती है कि अब इस शेयर में आगे क्या होने वाला है। स्पेशली ये शेयर जो है इसने फॉल दिखाना कब से स्टार्ट किया, जब इसके अंदर 1:3 के रेशियो में बोनस अनाउंस हुआ, और जैसे ही ये शेयर एक्स बोनस हुआ वहां से इसके अंदर 8% का फॉल आता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से शेयर जो है वो आप लोगों को फॉल करता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, देन मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट इसके बारे में बताऊंगा, और वो सारे लेवल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे जिन लेवल्स के ऊपर ये शेयर आप लोगों को अपसाइड या डाउनसाइड दिखा सकता है। एकदम एक्यूरेट आप लोगों को स्टॉप लॉस बताने की कोशिश करूंगा, जहां पर आप लोगों को इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाकर काम करना है, और क्या रेजिस्टेंस लेवल एक्चुअली में ये शेयर फेस करने वाला है वो भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। 31,767 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 1581 इसका करंट मार्केट प्राइस है, और 52 वीक हाई लो हमने इसका डिस्कस कर लिया है। स्टॉक का पी जो है वो एक कंसर्न है, बिकॉज कि इस शेयर का पी जो है वो 113 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इटसेल्फ डिफाइन कि ये शेयर जो है ये इस समय आपको इस रिस्क के साथ ही मिलेगा कि इस शेयर में आप लोगों को बिकवाली देखने को मिल सकती है। बहुत ही फेयर एनालिसिस, इतने हाई पी के ऊपर अगर ये ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इतने हाई बुक वैल्यू के ऊपर जहां पर प्राइस टू बुक वैल्यू 19.7 दिखाई दे रही है, वहां पर डेफिनेटली ये शेयर आप लोगों को एक्सपेंसिव या फिर आप कहें कि बहुत हाई पी के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बिकवाली की चांसेस तो बनती हुई दिखाई दे सकती है। आरओई जो है वो 18.2 है और आरओसी 21.7 है। तो आरओई और आरओसी जो है वो अट्रैक्टिव नजर आते हैं, 18.2 और 21.7, बट पी जो है वो एक कंसर्न का मैटर है। प्लस पॉइंट में एक बड़ी बात कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 55.7, और उसमें से कुछ भी प्रमोटर के शेयर्स में से प्लेज नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी नील डेट के बराबर इसके अंदर 92 करोड़ का एक डेट आपको नजर आता है। तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किए हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी ने अच्छा CAGR मेंटेन किया है लास्ट 5 ईयर्स में, डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं। डेटर डेज वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में पैसा कंपनी का रोटेट होकर वापस आता है।
मतलब कस्टमर्स को माल सेल किया और उन्होंने पेमेंट दिया, तो वो जितने ड्यूरेशन का क्रेडिट पीरियड होता है उसको डेटर डेज बोलते हैं। जो डेटर डेज जो है वो 45 से घटकर 32 रह गए हैं, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पॉइंट और नोट करने वाला पॉइंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं। कंपनी की मीडियम सेल्स ग्रोथ जो है वो 20.95 रही है ऑफ द लास्ट 10 ईयर्स, जिसकी वजह से आप लोगों को ये शेयर जो है ये चार्ट के ऊपर इतना अट्रैक्टिव नजर आता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम इसको इसके पेयर से कंपैरिजन करें तो ये नंबर 1 के ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये भी एक बड़ा रीजन है कि इसका जो पी जो है वो बहुत हाई है, और इस शेयर का पी हाई होने की वजह से इस समय आप देखें तो शायद अगर मैं बात करूं तो रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री के बाद सबसे हाई पी के ऊपर ट्रेड करता हुआ शेयर ये नजर आ रहा है। बट अगर हम प्राइस की बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्री से नीचे ये इसका प्राइस अभी भी करंट मार्केट प्राइस इसका ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप में ये मार्केट लीडर है, तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जो है वो एस्ट्रल पॉलिटेक का है, और आरओसी अगर आप देखेंगे तो आरओसी बाकी जो कंपनीज है उनके कंपैरिजन में सबसे अच्छा नज़र आता है। इसके बाद कंपनी डिविडेंड भी पे करती है और 0.05% कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। अब हम इसको क्वार्टरली चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो एक अच्छा सेल्स टाइम में आपको अच्छा जंप नजर आएगा 664 करोड़ से 898 करोड़। 3 क्वार्टर की बात करें तो शानदार एप्रिसिएशन 404, 747 और 898 यानी बढ़ता हुआ सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव। अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो दिसंबर 20 में 118 था, 191 हो गया। लास्ट 3 क्वार्टर की बात करें तो 53, 139 एंड 191, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और दिसंबर में जो प्रॉफिट है वो बाकी सारे पीरियड्स के प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिसंबर में इन्होंने शो किया था। इंटरेस्ट की फिगर जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, 2 करोड़ के आसपास। लास्ट 3 क्वार्टर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर से आपको नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट आपको डबल होता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस में भी लास्ट 3 क्वार्टर से अगर हम देखें तो शानदार बढ़ोतरी है, और इस समय दिसंबर 2020 में जो लास्ट इन्होंने ईपीएस शो किया है वो पीछे के जितने भी ईपीएस हैं उनसे वो ज़्यादा नजर आ रहा है। 6.13 अगर आप किसी भी क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो वो सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 इयर्स का 58%, 5 इयर्स का 45%, 3 इयर्स का 42% और 1 ईयर का ट्रिपल डिजिट में 117%। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 24, 27 और 20%। तो इस फ्रंट के ऊपर और फाइनेंशियल के फ्रंट के ऊपर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर हमें नजर आ रहा है, और ये फॉल क्यों कर रहा है हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट को देखते हैं, तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आपको कंटिन्यूअस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डेट जो है वो आपको कंटिन्यूअस कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप डेट की पोजीशन देखें तो मार्च 19, मार्च 20 या सितंबर 20 की बात करें तो आप लोगों को डिक्रीजिंग वे में नजर आ रहे हैं, और वहीं रिजर्व्स जो है वो बढ़ते हुए वे में नजर आ रहे हैं। डेटर डेज इंप्रूव हुए हैं, किसी समय जो डेटर डेज 65 के आसपास थे, या आप कहें और पहले जो 88 थे वो अभी 32 जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि काफी इंप्रेसिव और मतलब अच्छा एक गुड पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मजबूत हाथों में इसकी मेजर शेयर होल्डिंग नजर आती है, और प्रमोटर्स के पास 55-56% का शेयर नजर आता है। एफआईआईज को इसके अंदर भरोसा बढ़ा है, और 3 क्वार्टर से अगर आप बात करें तो जून से अभी तक एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है, और एफआईआईज होल्डिंग तभी इंक्रीज करती है जब किसी शेयर में उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नजर आता है, बहुत ही अच्छी कमाई होने की चांसेस नजर आती है। हालांकि यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं
जब फेयर एनालिसिस करते हैं तो आप लोगों को सारी ही बातें जाननी समझनी जरूरी होती है। तो म्यूचुअल फंड्स ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है और म्यूचुअल फंड्स टाइम टू टाइम अपनी होल्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। DIIs की बात करें तो DIIs ने 8% की होल्डिंग इसके अंदर रखी हुई है, पब्लिक के पास 14% का शेयर है। तो मेजर शेयर होल्डिंग जो है वो बहुत ही मजबूत हाथों में आपको दिखाई देती है। इसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल की। तो चार्ट के ऊपर आपको ये शेयर जो है ये बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अगर हम 5 इयर्स के चार्ट पर इसको देखें तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता है। मैं आप लोगों को सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे ले चलता हूं और यहां से आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाइए और बहुत ही ध्यान से अब जो एनालिसिस मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको आप लोग देखते जाइए। RSI जो है वो आप लोगों को 50 के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी सिग्नल है कि अभी शेयर में आप लोगों को थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। अब जब हम चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को ये दो ग्रीन लाइन दिखाई गई, इस ग्रीन लाइंस को आप लोग ध्यान से देखने और समझने की कोशिश कीजिए। ये अपर ग्रीन लाइन जो है ये इसको रेजिस्टेंस लेवल को शो कर रही है, जो कि आप देखें 19 नवंबर, 26 नवंबर, वंस अगेन 1 जनवरी, 4 फरवरी और फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसने क्रॉस किया था मार्च में, बट अगेन यहाँ पर आप लोगों को इसके अंदर ये वापिस इसी रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। अब आप देखें तो जो सपोर्ट लाइन आपको नजर आ रही है, मतलब कहने का कि ये एक रेंज बाउंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ रहा है शेयर बट एक रेंज के अंदर बाउंड होकर। जो नीचे सपोर्ट ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं उसके ऊपर इसने 3 नवंबर को सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने 21 दिसंबर को इसके आसपास ही आकर वापस रिवर्सल लिया था, 18 जनवरी और उसके बाद 27 जनवरी के आसपास, देन अगेन आप देखें 25 मार्च और अभी करंटली इसी लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ आपको दिख रहा है। तो अगर टेक्निकलिटी देखें तो यहां से एक बाउंस बैक बनता है और फर्दर डाउनसाइड अभी दिखाई नहीं देता, बट इस शेयर के अंदर कमजोरी बनी हुई है और ये शेयर जो है ये आप लोगों को एक्स बोनस जब से हुआ है उसके बाद से इसके अंदर आप लोगों को एक गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब क्या करना है, अब इस शेयर के अंदर क्या क्या लेवल्स हमें ध्यान रखने हैं, तो आप लोग लेवल्स जो है वो चाहे तो पेन पेपर लेकर नोट कर सकते हैं। 1575 ये करंट प्राइस पर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं इसके सपोर्ट लेवल्स आपको बताता हूं तो वो आप लोग नोट करके रख लीजिए। अगर ये शेयर नीचे आता है तो आप लोगों को ये शेयर 1510 रुपए या आप कहें 1500 रुपए का जो लेवल है वहां तक फर्स्ट इसका सपोर्ट लेवल बनेगा। और वो क्यों बनेगा, क्योंकि आप यहां पर ये सपोर्ट जो देख सकते हैं, उसके अलावा यहां इस लेवल के ऊपर ये आप लोगों को काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया था। तो ये जो लेवल है ये इसके लिए ब्रेक एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 1500 रुपए के आसपास का लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्दर अगर इसने यहां से डाउन किया तो ये जो गैप आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल फिर प्ले करने वाली है। ये शेयर अगर आप लोगों को चाहे तो आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हैं या इसको आप लोग एक सपोर्ट जोन के तौर पर इसके अंदर बनते हुए देखेंगे। बट ये जो 1400 का लेवल है 1380 का, यहाँ से इस शेयर को रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर ये यहाँ से रिवर्स नहीं होता है और ये इस गैप को फिल करता है और फिल करने के बाद अगर ये 1350 रुपये या 1360 के लेवल से भी आप लोगों को रिटर्न जाता हुआ दिखाई नहीं देता है तो फिर आप लोगों को इसके अंदर अलर्ट लगा देना चाहिए, क्योंकि फिर ये शेयर अगर डाउन जाता है तो उसके बाद इस शेयर का जो डाउन होगा वो तकरीबन 1200 रुपये के आसपास फिर ये गिर सकता है। तो मैंने आपको वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो बता दिया। आप लोग जिस लेवल पर चाहें आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये तो हो गया वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो। अगर इस शेयर के अंदर कोविड की सिचुएशन बढ़ती है, मार्केट की कंडीशन खराब होती है, FII जो है अपना पैसा खींचती है, उस कंडीशन में ये शेयर कैसा मूव कर सकता है और अगर ये बाजार की गिरावट के साथ नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो क्या क्या लेवल इसके अंदर बन सकते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। बट
अगर आप लोग मेरा सजेशन मानेंगे तो 1350 या 1360 का जो लेवल है वो आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर इसके अंदर काम कर सकते हैं। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, बट ये जितना मजबूत शेयर है इसके रिवाइवल की चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर ये शेयर नीचे आता है तो आप लोग बाय ऑन डिप कर चल सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह यहाँ पर नहीं दी जा सकती है। अब अगर ये शेयर ऊपर जाता है उस पोजीशन में आपको क्या करना है? ऊपर अगर ये शेयर जाता है तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस ये फेस करेगा वो 1660 रुपए के आसपास का इसका बनता है, 1660 टू 1680। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहां ये फेस करने वाला है वो 1790 रुपए का लेवल है, क्योंकि यहां पर एक गैप डाउन ओपनिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये जो गैप है अगर ये इसको फिल करने जाता है तो यहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर ये इसको ब्रेक कर ऊपर जाता है तो 1834 रुपए का लेवल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1834-35 रुपए के लेवल को जब ये ब्रेक करता है उसके बाद ये शेयर आप लोगों को 2000 के रेंज में और फिर उसके ऊपर जो है काफी अच्छी बड़ी तेजी बनने की संभावना दिखाई देती है। तो चार्ट के ऊपर मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए हैं, आप लोगों ने पेन पेपर पर इसको नोट भी कर लिया होगा। अब हम लोग बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो पीवीसी पाइप की जो मार्केट है वो उसकी डिमांड राइजिंग डिमांड है, ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है जो मैंने आप लोगों को, अब ये वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा, मैंने आप लोगों को नेट में ये जो न्यूज है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। राइजिंग डिमांड फॉर इंडिया पीवीसी पाइप मार्केट बाय 2019-2027, प्रोफाइलिंग टॉप की प्लेयर आशीर्वाद, एस्ट्रल पॉलिटेक टेक्निक, कैप्टन पाइप्स, ड्यूट्रॉन, ओरिप्लास्ट और सुप्रीम, ये इसके बेनिफिशरीज होंगे। और इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं मार्केट की कंडीशन की वजह से, या फर्दर अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं उस कंडीशन में, बट ये शेयर जो है ये श्योरली बाईबैक करेगा। और ऐसे शेयर जो हैं, ऐसे शेयर जब मार्केट इनके सपोर्ट में होती है और ये फुल मोमेंटम में होते हैं, स्विंग में होते हैं, तो ऐसे शेयर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं इसका पी रेशियो और इसका प्राइस टू बुक जो वैल्यू है वो आप लोग देख सकते हैं कि ये शेयर जो है बहुत ही प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे शेयर जब मार्केट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, गिरावट आती है या किसी भी और अदर रीजन की वजह से अगर ये शेयर आप लोगों को गिरता हुआ मिलता है तो आप लोग ऐसे में इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। कि कोई बल्क बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ग्रेजुअली आप लोग थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते, ग्रेजुअली आप इसको बाई करके और धीरे धीरे उसको बाय ऑन डिप पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है तो आप लोग होल्ड कर चलिए, न्यूट्रल रहिए, और ये शेयर जो है ये आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को बाय ऑन डिप की सलाह है तो आगे आने वाले टाइम में ये शेयर आपको काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। अब हम बात करें ऑसिलेटर्स की, तो ऑसिलेटर्स आप देखेंगे कि टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो ये शेयर न्यूट्रल नजर आता है। अभी आपको कोई बाइंग सेल रिकमेंड नहीं कर रहा है, मैंने भी आप लोगों को कोई बाइंग सेलिंग यहां पर रिकमेंड नहीं किया है, क्योंकि अभी ये शेयर जो है ये बोथ साइड आप लोगों को मूव दिखा सकता है और एक तरफ क्लैरिटी आने के बाद ही आप लोगों को किसी तरह की कोई कॉल दी जा सकती है। सेंटिमेंट्स जो कहते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग शेयर है, नीचे आया हुआ है तो बाइंग कर लीजिए, मौका है, तो डेफिनेटली सेंटिमेंट्स वाइज ये बाइंग करने का मौका दिखाई देता है। एनालिस्ट जो कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बहुत ही हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे में इसके अंदर सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दे सकता है और मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ऐसे में लोगों के टारगेट हिट्स कर सकते हैं और हाई पीई होने की वजह से आप लोगों को इसके अंदर सेल देखने को मिल सकती है। तो एनालिस्ट इसको सेल करने की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका पीई रेशियो ज़्यादा है। समरी क्या कहती है? समरी कहती है कि आप लोग इसके अंदर न्यूट्रल रहिए, अभी कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसका जवाब दे सकूं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आप लोगों को ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट और इम्पॉर्टेंट वीडियोस जो हैं वो टाइमली मिलते रहें।
So guys, keep investing, stay safe. Thank you. Bye bye.